दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। आपने जीवन में देखा होगा कि कई बार हम जीवन में जो बात अनुभव करते हैं वो पूरी सच्चाई के साथ बोलते हैं और यही दुनिया में सभी व्यक्तियों की सोच होती है। सभी व्यक्तियों के ऐसे कर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति गलत होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने वैसा अनुभव किया होता है। सिक्के के हमेशा हम एक ही पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को देखने की कोशिश नहीं करते। आप जीवन में ऐसा मत कीजिएगा। आप जीवन के सिक्के के दोनों पहलू को देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी ने कोई बात आपसे की है तो उसके पीछे की बात क्या है, उसका दूसरा पहलू क्या है, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। तभी आप बुद्धिमानों की श्रेणी में आ सकते हैं। किसी से बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। बुद्धिमान लोग कभी भी बहस में नहीं पड़ते हैं, वहां से वो कन्नी काटने में विश्वास रखते हैं। मेरी इस कहानी का शीर्षक है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति। इससे मैं आपको अपनी बात अच्छे से समझा सकता हूँ। एक हाथी था, वो एक गांव में आया और उन 6 बंदों ने कभी भी हाथी को देखा नहीं था क्योंकि वो अंधे थे। अब उन्होंने उसके महावत से प्रार्थना की कि हम भी हाथी को छूना चाहते हैं। उस महावत ने उन्हें इस बात की परमिशन दे दी। अब असली कहानी शुरू होती है। उन 6 व्यक्तियों ने उस हाथी को जब छुआ तो सबके अनुभव याद रखने वाली बात है, सबके अनुभव गौर करने वाली बात है। एक व्यक्ति बोला कि मैं समझ गया, हाथी खंबे की तरह होता है क्योंकि उसने उस हाथी के पैर को छुआ था। दूसरा बोला कि मैं समझ गया, हाथी रस्सी की तरह होता है क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई थी। तीसरा बोला कि हाथी एक पेड़ के तने की तरह होता है क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में उस हाथी की सूंड आई थी। चौथा बोला कि हाथी एक पंखे की तरह होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने उस हाथी के कान छू लिए थे। पांचवा बोला नहीं, हाथी एक दीवार की तरह होता है क्योंकि उस अंधे व्यक्ति का हाथ उस हाथी के पेट पर चला गया था। छठा व्यक्ति बोला नहीं नहीं, हाथी कठोर नली की तरह होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने हाथी के दांत छू लिए थे। सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती चली गई और आखिर में उनमें आपस में लड़ाई हो गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा, भाइयों किस बात पर लड़ रहे हो? तब उन 6 अंधे व्यक्तियों ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से अपने लड़ने का कारण बताया। उन 6 ने मिलकर कहा कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हाथी दिखता कैसा है। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको समझाया कि शांति से मेरी बात सुनो। आप 6 के 6 लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं क्योंकि तुमने हाथी के अलग अलग भाग को छुआ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो हाथी का वर्णन कहीं कुछ और ही है। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने हाथी का वर्णन समझाया, हाथी की रूपरेखा समझाई और उसके बाद उन 6 अंधे लोगों में कभी विवाद नहीं हुआ। वो सभी खुश हो गए क्योंकि वो सब सच बोल रहे थे। दोस्तों, इसलिए कहानी के शुरू में मैंने कहा है कि हम अपने अपने ढंग से सच का वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं दूसरा व्यक्ति गलत होता है, लेकिन उसने किस भाग को स्पर्श किया है ये इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी बहस में ना पड़े, दूसरों की बात भी अच्छे से सुने। आप सच बोल रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बहस करने का, लड़ने झगड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।